वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक, यानी गलतियों पे ध्यान देना और उसको सही करना। सम सिंप्लीफिकेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर डन बिलो। द एक्सप्रेशंस ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो नीचे आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफिकेशन करके दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हो, ये एक्सप्रेशन लिखा है, इसके राइट साइड में उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड सी इफ देयर इज अ मिस्टेक। तो हर एक को ऑब्जर्व करो, देखो क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं है। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। अगर आपको लगता है कहीं पर गलती है तो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि कहाँ गलती हो गई। देन सिंप्लीफाई इट करेक्टली। फिर आपको करेक्टली इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखो आपको करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो इसके नीचे आपको सही वाला लिख देना है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट वाला है 3a + 2b। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कह रहा है कि 5 होगा। आपने पढ़ा है कि जो लाइक टर्म्स हैं वही आपस में ऐड होकर फर्दर सिंप्लीफाई होते हैं। ये जो 3a है और 2b है ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि दोनों में अलग अलग लेटर नंबर्स अपीयर हो रहे हैं। ये वाला जो टर्म है इसके अंदर a आ रहा है, इसके अंदर b आ रहा है, तो ये आपस में ऐड होकर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, यहाँ देखो सिर्फ 5 लिखा हुआ है, a और b को तो गायब ही कर दिया उसने, तो ये गलती है। पहली बात तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे, और दूसरी बात a और b को भी इसने रिमूव कर दिया, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3a + 2b, यानी फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सेकंड वाला है 3b - 2b - b। कह रहा है इसकी वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, यहाँ पर सारे ही टर्म के अंदर आपको b देखने को मिल रहा है, तो हाँ ये फर्दर सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो 3b में से 2b चला गया तो कितना बचेगा, b बचेगा। फिर b में से b चला जाएगा तो 0 बचेगा, जो कि लिखा हुआ है, तो हाँ ये सही है, करेक्ट है। तो इधर भी हम 0 ही लिख देंगे। फिर थर्ड वाला देखो 6 है, फिर ब्रैकेट में p + 2 है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। 6 एक बार p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। यहाँ पर इसने क्या किया है, 6 को p से मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है। 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 तो 12 होता है, इसने तो 8 लिखा है। तो गलती यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में की गई है। 6 2 12 आना चाहिए, इसका 8 आ रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा 6p + 12। फोर्थ वाला देखो 4x + 3y - 3x + 4y। इसको चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहला वाला ब्रैकेट में लिखा है 4x + 3y। अब ये देखो, ये दूसरा जो ब्रैकेट उससे पहले माइनस का साइन है। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जैसे सिंपल 3x है ना, तो -3x हो जाएगा। इधर देखो प्लस लगा है 4y है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x, ये -4y। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लो, जैसे ये 3x हो गया, 4x हो गया, तो 4x और देखो 3x अपना साइन के साथ जाएगा, कोई भी टर्म अपना साइन लेके जाता है, +3y - 4y। तो 4x - 3x हो जाएगा x, और 3y - 4y ये हो जाएगा -y, तो x - y। ये लिख रहा है x + y, तो ये गलत है। यहाँ पर इसने साइन लगाने में गलती कर दी, माइनस लगना था प्लस लगा दिया। फिफ्थ वाला देखो, इसमें भी ब्रैकेट ओपन करो, देखो 5 लिखा है, उसके बाद माइनस में ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इस माइनस की वजह से जो 2 है ये -2 हो जाएगा, और ये -6z जो है ये प्लस का 6z हो जाएगा। तो इधर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो 5 + 2 का -2 -6z का +6z, तो 5 - 2 तो आपका 3 होता है, तो इसका आ जाएगा 3 + 6z। यहाँ पर 3 -6z कर रहा है, तो यहाँ भी साइन की गलती हो गई। कैसे गलती हो गई, उसने साइन चेंज नहीं किया होगा। ब्रैकेट के पहले माइनस है ना, तो अंदर के टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। -6z है तो प्लस का 6z होना चाहिए, तो माइनस साइन इस 2 के साथ तो लगा दिया, तभी तो 3 आ रहा था 5 - 2, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ का साइन चेंज नहीं किया। सिक्स्थ वाले में देखो, यहाँ पर देखो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, तो अगर प्लस का साइन होता तो सिंपल ब्रैकेट को ड्रॉप कर देते हैं, यानी 2 + x + 3, तो 2 और 3 ऐड होके 5 हो जाएगा, +x, या आप x + 5 जैसा चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसने गलती ये की है कि जैसे अगर हमारा ये लिखा होता 2 और फिर ब्रैकेट में x + 3, तो 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उस केस में 2 एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाता तो 2x हो जाता, 2 एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, बीच में प्लस का साइन, 2 3 6, तो ऐसे आ सकता था। साइन भी देखो यहाँ गलती कर दिया इसने, माइनस लगा दिया, तो इस तरह से 2x और 6 आ सकता था। लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है, 2 और ब्रैकेट एक साथ नहीं है। अगर बिल्कुल अगल बगल होते, जैसे 3 वाले में देखो ये 6 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगाना, मतलब ये मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस का साइन है, यानी सब ऐड हो रहा है। सेवंथ वाला देखो, यहाँ भी देखो प्लस का साइन है, तो सिंपल क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। तो अगर इस ब्रैकेट को आप हटा दो तो क्या दिखेगा, 2y + 3y, तो 5y हो जाएगा।
क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में ही y है, और -6, 5y - 6। यहां पर देखो इसका ये आया -y + 6। ये इस तरह से आ गया ना कि यहां पर इसने क्या किया, जैसे माइनस के केस में हम करते हैं कि जब ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसने 2y लिखा और ब्रैकेट हटा तो 3y का -3y हो गया और -6 का +6 हो गया। तो यहां से -y + 6 आ जाएगा। लेकिन ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज नहीं होता। अगर माइनस होता तब होता है। तो ये माइनस वाला लॉजिक यहां पर लगा दिया, जो कि गलत है। 8th वाला देखो, यहां पर जो लाइक टर्म्स है वो एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, जैसे 7p - p। तो 7p में से एक p चला गया तो 6p बचेगा। फिर ये इतना देख लो, 5q - 2q, 5 तो q था हमारे पास, 2 तो q चला गया तो कितना बचेगा, 3q बचेगा, और बीच में प्लस का साइन, तो 6p + 3q, 6p + 3q। इसने क्या किया है, 7p + 3q, मतलब ये वाला टर्म्स ही छोड़ दिया। फिर 9th वाला देखो, 5 है और ब्रैकेट के अंदर ये सब लिखा हुआ है, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अब आप कहोगे ब्रैकेट के अंदर तो ये 3 ठो लिखा हुआ है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के अंदर चाहे जितने टर्म्स हो, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 5 है, इस पूरे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ चीज है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 5 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और हर केस में प्लस का साइन है ना, तो बीच में प्लस का साइन लगता चला जाएगा। तो 5 एक बार मल्टीप्लाई होगा 2w से, तो इस केस में नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो लेटर नंबर है वो लगा रहेगा। यहां पर हम लाइक टर्म्स वाला नहीं देखते कि 5 और 2w कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो w है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई केस में हो जाता है। नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो लेटर नंबर लगा है वो लगा देंगे। तो 5 2 = 10, तो ये 10w हो जाएगा। इसी तरह से 5 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 3x, तो 5 3 = 15 और x, तो +15x। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई होगा 4w से, तो 5 4 = 20 और w लग जाएगा। लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? अभी आप देख सकते हो यहां पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 10w वाला टर्म यहां पर है, w वाला टर्म यहां पर भी है, तो इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10w और 20w को ऐड करोगे तो आएगा 30w। तो करेक्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 30w होगा। यानी तब तक आपको सॉल्व करना है जब तक कि वो फर्दर आगे सॉल्व ना हो पाए। तो यहां गलती देखो यही किया है, 10w और 20w अलग अलग लिखा है, जबकि ये फर्दर सॉल्व हो सकते हैं, लाइक टर्म्स ऐड हो सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भैया ब्रैकेट के अंदर जो 2w है और 4w, इनको तो पहले आपस में ऐड कर लो, तो कुछ ऐसा हो जाता है, 5 और 2 + 4 हो जाता है 6w + 3x। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 = 30w + 5 3 = 15x। तो जैसे चाहे आप कर सकते हो। अब 10th वाला है 3j + 6k + 9h + 12। तो इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें j है, इसमें k आ रहा है, किसमें h आ रहा है, ये प्योरली एक नंबर है, तो फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। यहां पर देखो इसने क्या किया है, 3 को कॉमन ले लिया है, क्योंकि सभी टर्म के अंदर आप देखो ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है। 3 है, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, तो 3 को बाहर ले लिया, तो 3 को बाहर निकाल लेंगे तो सिर्फ j बचेगा। 3 2 = 6 होता है ना, 3 बाहर चला गया तो 6 की जगह अब 2 बचेगा k के साथ। 3 3 = 9 होता है, 3 बाहर चला गया तो अब h के साथ 3 बचेगा। 3 4 = 12 होता है तो अंदर 4 रह जाएगा। तो ये इसने किया है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट रिमूव करते हैं। यहां पर तो उसने ब्रैकेट लगा दिया, पहले नहीं लगा था, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि जैसा ये लिखा हुआ यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप यही लिख देना कि 3j + 6k + 9h + 12, यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 11th वाला देखो, 4 है और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा चीज लिखा हुआ है, तो बेसिकली 4 ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट रिमूव करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। 4 एक बार 2r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 3s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मत देखना कि ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पर 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, हमने तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 3 4 5 कितने भी टर्म्स हो, अगर वो सारे ब्रैकेट के अंदर बंद है और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है वो हर एक से मल्टीप्लाई होगा। अंदर 3 टर्म्स है तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 जब 2r से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो लेटर नंबर है वो वैसे ही लगेगा। 4 2 = 8r, मैं इधर लिख देता हूं साइड में, 8r + 4 3 = 12, तो 12s हो गया। 4 5 = 20 + 20, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। यहां पर इसने क्या किया है, देखो टर्म्स तो ऑलमोस्ट वही दिख रहे हैं, बस साइन उसका चेंज है। जैसे 8r है तो यहाँ पर -8r आ रहा है, 12s है तो -12s, 20 है तो -20, तो यहाँ साइन की गड़बड़ इसने कर दी। ऐसा इस वजह से हो सकता है ना, क्योंकि आपने जैसा पढ़ा है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन है तो जब ब्रैकेट रिमूव करोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन नहीं है, ये चीज तब लगेगी जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होगा। और 4 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है,
यहाँ बेसिकली एडिशन भी नहीं हो रहा है कि प्लस का साइन लगाओ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट जैसे है वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाए, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर साइन चेंज होता तब ये आंसर आता, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। टेक अ लुक एट ऑल द करेक्टेड सिंपलेस्ट फॉर्म्स, दैट इज ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड, लाइक टर्म्स आर एडेड एंड टर्म्स विद ओनली नंबर्स आर आल्सो एडेड। अब जो भी करेक्टेड सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं जो कि ऊपर हमने लिखा, उसको एक बार फिर से देखो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं, और वो टर्म्स इनके अंदर सिर्फ नंबर है उनको भी आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये सब करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो जो बनाया उसको देखो, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द नंबर ऑफ लेटर नंबर्स दीज एक्सप्रेशन हैव। क्या कोई रिलेशन आपको देखने को मिला नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ लेटर नंबर्स में? तो चलिए देखते हैं हर एक्सप्रेशन में कितने टर्म है और कितना लेटर नंबर्स आ रहा है। तो जैसे फर्स्ट वाले का देखें तो यहाँ पर देखो दो टर्म है, एक 3a और 2b। तो टर्म है 2 और लेटर नंबर कितने आ रहे हैं, a और b, ये दो लेटर नंबर है ना, तो लेटर नंबर आपके 2 आ रहे हैं। फिर सेकंड वाला तो 0 ही है। थर्ड वाला देखो 6p + 12, यहाँ पर भी देखो एक टर्म ये, दो टर्म ये, तो टर्म 2 और लेटर नंबर कौन सा है, सिर्फ p है, तो लेटर नंबर 1 आ रहा है। फोर्थ वाला देखो दो टर्म है यहाँ पर x और -y, तो टर्म 2 और लेटर नंबर कौन से हैं, x और y, लेटर नंबर 2। तो आपको यहां से यह ऑब्जर्व होगा कि ऐसे एक्सप्रेशन जहां पर सिर्फ लेटर नंबर वाले टर्म्स हैं, यानी सारे टर्म के अंदर कोई ना कोई लेटर नंबर आपको देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाला 3a और 2b, ये दो टर्म है और दोनों के अंदर ही लेटर नंबर है a और b। फिर फोर्थ वाला देखो x - y, दो टर्म है और दोनों ही में आपको लेटर नंबर्स देखने को मिलेगा। तो अगर एक्सप्रेशन में सारे टर्म के अंदर लेटर नंबर्स आ रहे हैं तो उस केस में जितने लेटर नंबर्स होंगे उतने ही टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाले में देखो दो लेटर नंबर हैं, दो टर्म। फोर्थ वाले में देखो दो लेटर नंबर, दो टर्म। इसी तरह से एट्थ वाला देखो p और q, दो लेटर नंबर्स हैं, दो ही टर्म है। 9 वाला देखो w और x, दो लेटर नंबर हैं, दो ही टर्म है। और ये सारे वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हर टर्म के अंदर कोई ना कोई लेटर नंबर आ रहा है। अब ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर कोई न्यूमेरिक टर्म भी आ रहा है, यानी प्योरली वो नंबर हो, उसके अंदर कोई लेटर नंबर ना हो उस टर्म के अंदर, तो वहां पर जितने लेटर नंबर होंगे उससे एक ज्यादा आपको टर्म्स देखने को मिलेगा। जैसे थर्ड वाला देखो, इसके अंदर ये जो 12 है ये एक टर्म है, इसके अंदर कोई लेटर नंबर नहीं है, प्योरली ये नंबर है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि लेटर नंबर तो एक ही है लेकिन टर्म 2 है, तो जितने लेटर नंबर होंगे उसमें +1 कर देना, तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह फिफ्थ वाले केस में देखो यहां पर 3 आ रहा है जो कि प्योरली एक न्यूमेरिक टर्म है, इसमें सिर्फ नंबर है, तो टर्म तो यहां 2 होगा, 3 और 6z, लेकिन लेटर नंबर सिर्फ एक है, दैट इज z। और देख लो आप ये सिक्स्थ वाला देखो, ये 5 वाला जो टर्म है ये प्योर न्यूमेरिक टर्म है, इसमें सिर्फ नंबर है, तो 5 और x ये दो टर्म है लेकिन लेटर नंबर एक ही है, दैट इज x। यहाँ पर -6 ये न्यूमेरिक टर्म है, ऐसा टर्म है जिसके अंदर सिर्फ नंबर है, लेटर नंबर नहीं है। -6 और 5y ये दो टर्म है लेकिन लेटर नंबर सिर्फ एक है, दैट इज y। यही चीज आपको हर जगह ऑब्जर्व होगी। तो यहाँ पर आके ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 के अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।